तो मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। और पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, उन्हीं के पद पर अग्रसर महामानव, भारत रत्न, अंधों को आँख, गूंगों को जबान, बहरों को कान, और इस भारत देश में नारी को सम्मान देने का काम करने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि के सदस्य नमन करता हूँ। और उन्हीं के साथ में आप देखें 2 फोटो और लगी हुई हैं, ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले। सबसे पहले शिक्षक अगर कोई इस भारत में है दलितों के उत्थान के लिए तो वो है, ना कि जो बनाए गए हमारे लिए वो है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे और भी अब महान वक्ता हमारे पीछे बैठे हुए हैं। आदरणीय देव कबीर जी हैं, उनके साथ में बैठे हुए कल्याणी सर हैं। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ इनको। कल्याणी सर हमेशा कहते हैं कि समस्या पे बात ना करिए, समाधान पे बात करिए। और समाधान हमारी ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनके दिमाग में आज हमने इतना भर दिया है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी, जो उनके पोते होंगे, नाती होंगे, उनको वो बताएंगे कि ये बाबा हमारे हैं, ये हमारे दादा हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठ करके इतनी बड़ी मीटिंग कर पा रहे हैं। कि दिया जो ज्ञान बाबा ने, बताने वो ही आया हूँ। मिला सम्मान बाबा से, दिखाने वो ही आया हूँ। न मानो चीर के देख लो मेरे कलेजे को, छपी तस्वीर बाबा की दिखाने देते। इतनी देर से आप सुन रहे होंगे बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, क्या है ये? अगर इनके पीछे इतने क्यों लोग पड़े हुए हैं? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है पुणे महाराष्ट्र में, मऊ में। और वहीं से शुरुआत होती है एक नए युग की। कलयुग तो बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन कलयुग को बदलने की जो शुरुआत होती है इस कलम के द्वारा निकलती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। जब ये 10 साल के होते हैं, इनका संघर्ष, इनके घर में भी 14 भाई बहन होते हैं और सबसे छोटे यही होते हैं, नटखट होते हैं। छोटा बच्चा घर में हमेशा दुलारा होता है, प्यारा होता है, और उसकी शैतानी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये जाते हैं नाई के पास अपने बाल कटाने, तो नाई इनके बाल नहीं काटता है। कहता है क्यों? तुम एक गाय या एक गधे के बाल काट सकते हो, मेरे बाल क्यों नहीं काट सकते हो? तो बोलते हैं कि आप अछूत हैं, आपको छुआ नहीं जा सकता है। अब वो घर में जाते हैं क्योंकि उनके पिता सूबेदार, कभी फेस नहीं किया। अंग्रेजों के ज़माने में वो सूबेदार पोस्ट पे थे और अच्छा रहना खाना बैठना उन्होंने भी कभी फेस नहीं किया कि ऐसा कुछ होता है इस समाज के बीच में। जब उन्होंने उससे पूछा तब वो भी चिंतित कि अब मैं बताऊँ तो बताऊँ क्या। फिर उन्होंने उनको बताया, और जब ये स्कूल पढ़ने के लिए गए तो स्कूल में जो खिड़की होती है उस खिड़की के बाहर इनको बिठाया गया। क्यों? इस जाति के कारण। और पढ़ने की इतनी ललक थी इनके अंदर कि इन्होंने अपना पूरे भारत को अपना दीवाना बना दिया। और आज इस भारत देश का संविधान लिखकर हमें ऐसा समझ दिया कि अब उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई अभेद नहीं कर सकता है। संविधान इतना ताकतवर है क्योंकि जब ये देख रहे थे इस भारत देश में 150 साल पहले जो गुलामी का समय था, उस समय में महिलाओं का कोई भी सम्मान नहीं था। उनका सिर्फ एक काम था, जच्चा बच्चा पैदा करना, उसकी देखभाल करना था। जब भारत देश का संविधान बना, बाबा साहब ने उस संविधान में सबसे ज़्यादा सम्मान इस भारत की देश की नारियों को दिया। और आज आप देख सकते हैं कि नारी डॉक्टर भी है, वकील भी है, पुलिस इंस्पेक्टर भी है, पायलट भी है, और देश की प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, सिर्फ इनके बनाए हुए कलम के द्वारा लिखे गए संविधान के माध्यम से। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं।